दोस्तों, DLED 4 सेमेस्टर के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अंतर क्या है, 404 के स्थानीय मान को, तो यहाँ पे 445 का दोनों का स्थानीय मान निकालें, इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400 में से 40 घटाएंगे 360 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि सही सुमेल है, इसमें से सही सुमेल क्या है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा, जैसे क कंठ से बोला जाता है, पो दंत से बोला जाता है, चौ ओष्ठ से बोला जाता है, या फिर तो तालव्य से बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन, मतलब सबसे क्या, मतलब जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क वर्ड जो होता है वह कंठ से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। शारीरिक समस्याएं क्या हैं इसमें, तो जो भी शरीर से समस्या हो, जैसे दृष्टि दोष भी हो सकता है, श्रवण दोष भी हो सकता है, उच्चारण दोष भी हो सकता है, अर्थात ये सभी ऑप्शन हमारे लिए सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से चित्रलिपि है, चित्रलिपि मतलब चित्र लिपि इसमें से कौन सा, जैसे चीनी लिपि हो गया, या फिर तमिल लिपि, गुजराती लिपि, या फिर बंगाली लिपि, कौन सा लिपि जो चित्र द्वारा लिखा जाता है। तो आपने देखा होगा जो चीन की लिखावट होती है वो एक फिगर जैसा लगता है। तो ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2, 3, 5, 7 ये हैं कैसी संख्या हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक संख्याएँ भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, तो ये बची अभाज्य संख्या। अभाज्य 2 भी है, 3, 5, 7 ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। कविता छंदमोय रचना यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य वामन का। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन होता है। तो P/Q हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन तो, ध और दो और ध अवय हैं, किसके अवय हैं ये, तो ये तालु के अवय हैं, तालु से बोले जाने वाले हैं। वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्टाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो होते हैं हमारे वो वृत्ताकार स्वर होते हैं और वृत्ताकार स्वर होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित की मूल संक्रियाएं क्या हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है। तो ये चारों हमारी मूल संक्रियाएं होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जिन शब्दों को काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्रिया करते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना या पाया जाता है वो क्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो समान शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जो जिनका अर्थ एक ही आता है, जैसे वायु हो गया, हाँ, अनल हो गया, ठीक, समीर हो गया, ये सारे वर्ड पर्यायवाची और सबका अर्थ एक ही है। तो इसके लिए इसको हम ऑप्शन नंबर 2 सही टिक लगा देंगे। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के से किया गया है, तो अग्र स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शून्य की खोज कहाँ हुई, तो शून्य की जो खोज हुई थी वह भारत में हुई थी। याद रखिएगा, शून्य की खोज भारत में नहीं हुई थी, भारत में ही हुई थी, किसी और देश में नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि 990 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 990 में जो 9 का स्थानीय मान होगा, यहाँ पे देखिए 990 में यहाँ पे 9 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 900। तो ये 10वें स्थान पे तो 10 हो गया ये, और ये 100वें स्थान पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, 10 भी होगा, 100 भी होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का स्थान पे 0 हो जाए, दहाई पे 9 है,
तो 9 का दहाई हो जाएगा, और सैकड़ा पे भी 9 है, तो 9 का स्थानीय मान ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सैकड़ा भी इसमें देना चाहिए, 100 भी देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन किसका? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये कथन हमारे सुमित्रानंद पंत जी का है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए? छोटे बच्चे हों तो उनको कैसे सिखाएंगे? तो उनको हम सिखाएंगे खेल द्वारा, कविता के भी द्वारा, और मूर्त वस्तुओं द्वारा भी सिखाएंगे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो वह हो जाएगी 2 हमारी हो जाएगी। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी वह हमारी 2 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते जरूर चलाएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो। 22 और 34 का गुणनफल निकालिए। तो 22 और 34 का 22 में मल्टीपल भी ऐसे कर सकते हैं। तो 22 चौक होता है 88 को 8 हासिल 8 बचा। 22 यहाँ 66 और 66 और 8 होता है 74, 748 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर और सही जवाब। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ग को कहाँ से बोला जाता है? तो दंत से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन से हैं इसमें? तो जो दंत व्यंजन हो जाता है वो हमारा 9 हो जाता है। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा शब्द होते हैं तो विकारी होते, संख्या शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ब आपको याद रखना है कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। इस तरह का जो चिन्ह लगाते हैं हम लोग, ये हो जाता है हमारा विराम चिन्ह हो जाता है, उद्धरण विराम चिन्ह। संबोध निर्माण का चरण है, कौन सा चरण है? तो मिलान करना, तुलना करना और ब दोनों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब है। संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है इसमें? तो सत्य कथन जो हमारा होगा वस्तु तथा घटनाओं के बारे में अनुभव करना नहीं, घात से आघात के क्रम में अनुभव करना तो ये भी नहीं हो जाएगा। अवधारणा या संबंध निर्माण हेतु प्रत्यक्षकरण तो ये भी ना हो जाएगा। तो मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव करना ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या क्या होगी? तो कह रहा कि इसमें इतना जोड़ने पर जोड़ देना है, जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या क्या होगी? तो जोड़ भी सकते हैं ऐसे, देखिए 65,342 और इसको क्या कर देंगे 78,443। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 4 4 8 हो गया, और यहाँ पे 4 3 7 हो गया, और ये हो गया 8 5 13 3 हाथ में लेख और 7 6 13 1 14। तिकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे 3 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही वो सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल आपको बताना है क्या आएगा। तो इसका जो भागफल आएगा, भाग भी दे सकते हैं, 7 से आपको भाग देना है 65 और 34 में। तो 7 से भाग देंगे तो 7 9 होता है 63, 9 बार में भाग चला जाएगा, तो 5 में 3 जाएगा 2। ठीक है, ये कट गया, 3 उतार लेंगे यहाँ पे। अब 7 त्रिक 21 3 हो गया, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 2 24 उतार देंगे, फिर 7 त्रिक 933। देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो हमारे पास 933 ऑप्शन नंबर ओ में है। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे किन माध्यम से कराएंगे? तो ये सभी द्वारा हो जाए, खेल द्वारा, कविता, मूर्त वस्तुओं द्वारा भी कराएंगे।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 22 और 34 का गुणनफल करेंगे तो 748 आएगा, करके दिखाया भी गया आपको। आगे बढ़ते हैं, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है, अभी ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से दंत व्यंजन कौन है, तो नो है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा शब्द होते हैं तो विकारी शब्द होते हैं, ये भी रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, आपने अभी क्वेश्चन किया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पे आपने चिन्ह लगा दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संबोध निर्माण का चरण क्या है, तो संबोध निर्माण का चरण अ तथा ब दोनों है, ऑप्शन नंबर 100, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है, तो मूर्त अमूर्त क्रिया के अनुभव, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा ये भी किया गया, 3 इसका सही जवाब आएगा, आपने किया है क्वेश्चन, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आपने किया है, ये भी रिपीट हटा दीजिए। लिखित भाषा के ध्वनात्मक पठन को कहते हैं, देखिए जितना क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है एक बार किया, और वही क्वेश्चन जब दोबारा आपके सामने आ गया तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपने उसका आंसर बता दिया। देखिए मतलब क्वेश्चन रिपीट होने के कितने फायदे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा के ध्वनात्मक पठन को क्या कहते हैं, ध्वनि से जब पाठन करते हैं तो स्वस्वर पठन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, तो कौन से गुण होते हैं, तो सार्थकता भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है, ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान क्या है इसमें, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इच्छा शब्द का परिवाची शब्द क्या हुआ, तो आशा, स्पृहा, अभिलाषा, ये सभी, तो ये सभी शब्द जो है इच्छा शब्द के परिवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। कोष्टक चिन्ह कौन है, तो ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, और तो ये ऑप्शन सभी तो कोष्टक ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 पे लगा देंगे ट्रिक। किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये वाली चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, हमारी मातृभाषा क्या है, अब हमारी मातृभाषा क्वेश्चन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट है उतना इसका महत्व है, उतना ही आसान है। तो हमारी मातृभाषा हो जाएगी हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।